गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक में हम लोग ऑटोमोबाइल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चेसिस का टॉप व्यू देखेंगे। ऑटोमोबाइल व्हीकल के ये चेसिस है, ठीक है, उसका टॉप व्यू देखेंगे हम लोग और टॉप व्यू की मदद से जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे होते हैं और उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा, क्या है, टॉप व्यू ऑफ व्हीकल चेसिस, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम क्या है, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव हमारे टॉपिक का नाम है। अब इस टॉपिक का नाम पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव क्या होता है। तो इंडिया में जितनी भी गाड़ियां चलती हैं मोस्ट प्रोबेबली उसमें फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव ही यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के फ्रंट में हमारा इंजन होगा और इंजन पावर कहाँ भेजेगा, तो जो रियर व्हील्स हैं रियर व्हील्स में इंजन पावर भेजेगा। रियर व्हील्स का मतलब पीछे वाला चक्के होते हैं, ओके। तो सामने है हमारा इंजन और वो पावर कहाँ भेज रहा है, पीछे वाले चक्कों में भेज रहा है। और किन किन चीज़ों की मदद से वो पावर पीछे वाले चक्के तक जाएगी ये सब हम लोग देखेंगे इस फिगर में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव के फायदे क्या हैं, क्यों ये इतना पॉपुलर है हमारे इंडिया में। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर सस्ती गाड़ियां जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं, मिडिल क्लास लोगों की यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। तो अगर हम लोग फ्रंट इंजन रखते हैं तो वाटर कूलिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा इफ़िशियंट अगर नहीं भी है हमारी गाड़ी का, तो भी हमें क्या होगा, हमें एयर कूलिंग सिस्टम से जो है थोड़ी उसकी इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब गाड़ी आगे चलेगी तो सामने से एयर जो है वो आएगा और उससे क्या होगा, हमारी कूलिंग सिस्टम की इफ़िशियंसी जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो कूलिंग की वजह से, इंजन कूलिंग की वजह से फ्रंट इंजन जो है वो क्या है, ज़्यादा सुटेबल है। सेकंड वन, आगे इंजन रखने का एक और फायदा होता है, गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा भारी नहीं भी है तो भी क्या होता है, इंजन की जो भारी होता है, इंजन का जो भार होता है उससे क्या होता है कि गाड़ी की स्टेबिलिटी बनी रहती है। आप लोग ने देखा होगा कि ऑटो वाले लोग, ऑटो चालक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बगल में पैसेंजर को बैठाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो लोग तो जब गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो आगे वाला चक्का उठने का चांस होता है। ऐसा ट्रैक्टर में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आगे हमारा इंजन है तो वो आगे की तरफ भार रहने से गाड़ी की स्टेबिलिटी भी बनी रह सकती है, अगर गाड़ी हमारी ज़्यादा भारी नहीं है, हल्की है तो, है ना। तो क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ लॉन्च की जाती है और जो कि सस्ती होती है, तो वो ऑफ कोर्स है कि उसमें ऐसे कंपोनेंट नहीं लगे होंगे जो बहुत ज़्यादा भारी हो। तो इंजन उसके हिसाब से भी आगे अगर है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एडवांटेज है वो हमारा। तो इसलिए इंडिया में जो है ये वाला मॉडल ज़्यादा सुटेबल है, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। हाँ, अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नैनो के जो कि टाटा का एक मॉडल था उसमें कहाँ इंजन लगा है, वहाँ पीछे इंजन लगा है, ठीक है। सेकंड वन हम लोग देख सकते हैं, ऑटो में भी इंजन पीछे की तरफ लगा होता है। तो ऑटो की तो स्टेबिलिटी हम लोग सब जानते ही हैं, और नैनो में इंजन पीछे इसलिए लगाया गया कि आगे का जो एरिया है, उसका कंपार्टमेंट है, उसमें ज़्यादा स्पेस ही नहीं है रहा उसके डिज़ाइन के हिसाब से, इसीलिए हमको वहाँ पे इंजन पीछे लगाना पड़ा। और वो इंजन जो है वो ज़्यादा भारी नहीं है। वो इंजन जो है हमारा कितना सीसी का है, लगभग 600 सीसी का वो इंजन है और उसमें 2 सिलेंडर है।
तो वो ज़्यादा भारी नहीं है। और थर्ड वन इज उसमें कूलिंग सिस्टम भी जो है सिर्फ एयर कूलिंग सिस्टम है, उसमें वाटर कूलिंग सिस्टम नहीं है। तो ये सब वजह से इंजन के लोकेशन जो है उस पीछे होने से ज़्यादा उस पर असर नहीं पड़ा। अब हम लोग आते हैं अपने फिगर पे। तो हमारा फिगर जो है वो सबसे पहले, अगर जिसने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, जिन बच्चों ने भी फर्स्ट ईयर में हमारा कॉमन सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, हर ब्रांच के बच्चे को पढ़ना होता है, वो जानते होंगे फ्रंट व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, ओके, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है, तो वो ये सब जानते होंगे। ऐसा क्यों बनाया गया है कि ऊपर से दिखने से जो है हमें सब चीज़ क्लियर दिखे। तो एक एक कंपोनेंट जो है उसका लोकेशन आसानी से दिख सके, और साथ ही साथ हम लोग इसे 3D बनाने की ज़रूरत ना पड़े, जितने भी कंपोनेंट्स है उसके वर्किंग को भी आसानी से समझ सकें। इस फिगर के थ्रू हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जितने भी व्हीकल्स के कंपोनेंट हैं कौन से कहाँ पे लगे होते हैं, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, इन शॉर्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है हमारा चेसिस है, ठीक है। चेसिस का जो है ये कुछ सपोर्ट्स लगाए गए हैं उसमें। ये जो है हमारा क्या है, एक्सल है। ये हमारा फ्रंट एक्सल है और ये हमारा रियर एक्सल है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल। ओके, तो इसी दोनों एक्सल पे जो है पूरा का पूरा चेसिस जो है वो रखा होता है। पूरा का पूरा सपोर्ट जो है ये एक्सल को ही झेलना होता है, इसीलिए इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ओके, और ये हमारा फ्रंट व्हील है, ये हमारा रियर व्हील है। ये फ्रंट व्हील है और ये फ्रंट एक्सल है। इससे तो आप ये समझ गए होंगे कि ये वाला हिस्सा जो है वो गाड़ी के आगे का हिस्सा है। ओके, ठीक है। अब ये देखिए गोल गोल जो हमें दिख रहा है दो छोटे छोटे से, ये क्या है, ये है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्यों लगाया जाता है, तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए लगाया जाता है। जर्क और वाइब्रेशन को जो है ख़त्म करने के लिए लगाया जाता है। जब गड्ढे में जाती है गाड़ी तो उससे जो जर्क होता है क्रिएट, और उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होता है उससे इंजन में भी नॉइस आती है, इंजन का भी लाइफ घटता है, गाड़ी में भी नॉइस आती है, और साथ ही साथ हमारे लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसके लिए सस्पेंशन लगाया जाता है। बहुत तरह के सस्पेंशन होते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। लीफ सस्पेंशन सिस्टम होता है, कॉइल सस्पेंशन सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो है किसी ना किसी तरह का सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है जो कि टॉप व्यू से ऊपर से इस तरह का दिख रहा है। ओके, अब जो सबसे नेक्स्ट है कंपोनेंट वो क्या है, इंजन। इंजन लगा है सबसे आगे की ओर जो कि रखा हुआ है। इसका पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो कौन लिया हुआ है, वो हमारा चेसिस लिया हुआ है, पूरा का पूरा सपोर्ट। ओके, इस चेसिस ने जो है पूरा का पूरा सपोर्ट इस इंजन का ले रखा है। इंजन के साथ जस्ट अटैच होता है हमारा फ्लाई व्हील, जो कि इंजन के क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट भी होता है। और इंजन को स्टार्ट करने में इस फ्लाई व्हील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लाई व्हील का एक और भी रोल है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करना, लेकिन इंजन को स्टार्ट करने में भी इस फ्लाई व्हील का बहुत बड़ा रोल है। इसी में जो है रिंग गियर होते हैं लगे हुए इसी फ्लाई व्हील में, और स्टार्टर मोटर की मदद से जब हम बाइक में सेल्फ लेते हैं तो क्या होता है, स्टार्टर मोटर इसी फ्लाई व्हील में जो रिंग गियर लगे होते हैं उनको जोर से घुमा देता है, जिसकी वजह से फ्लाई व्हील घूमती है और हमारा क्रैंक शाफ्ट जो इंजन में होता है वो भी घूमने लगता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है करता है और कंबशन प्रोसेस शुरू होती है और पावर हमें मिलता है। ठीक है, तो इंजन के जस्ट साथ जो है हमारा क्या लगा होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है। फ्लाई व्हील के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से एक है वो है हमारा क्लच प्लेट। क्लच का काम क्या होता है, इंजन से जो पावर आगे की ओर जा रहा है उसे या तो ये जाने दे सकता है या तो रोक सकता है। तो अब हम लोग क्यों जाने दे सकते हैं और रोक सकते हैं, मान लीजिए हमें ब्रेक लेना है गाड़ी में ब्रेक लेना है, दैट्स मीन्स व्हील्स में ब्रेक लगता है। अब पीछे वाले व्हील में इंजन से पावर जा रहा है और उसी टाइम हम ब्रेक भी लें, ठीक है,
तो क्या है कि ये इंजन जो है ये ब्रेक के अपोजिट वर्क करेगा उस टाइम। वैसे में क्या हो सकता है, हमारा ब्रेक फेलियर हो सकता है, या इंजन के ट्रांसमिशन सिस्टम के जो कोई कंपोनेंट है उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है, इंजन में गड़बड़ी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लेने से पहले क्लच जो है उसको दबा देते हैं। क्लच ले लेने से क्या होता है कि ये जो इंजन से जो पावर आगे की ओर जा रहा है वो जाना रुक जाता है, और जो भी इंजन की इफिशियंसी होती है उससे वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एनर्जी लॉस जो है नहीं होगी। जब हम लोग ब्रेकिंग एक्शन लेंगे तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगी, तो इंजन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, इंजन के कंपोनेंट और बाकी ट्रांसमिशन कंपोनेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रेक एक्शन भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लच प्लेट है। हाँ, गियर चेंज करने टाइम भी हम लोग क्लच प्लेट की मदद लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा गियर बॉक्स, जो कि क्लच प्लेट के जस्ट बाद ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है और लगा होता है ऑटोमोबाइल व्हीकल में। गियर बॉक्स जो है उसका काम क्या होता है, गाड़ी को डिफरेंट स्पीड जो है उस पर रन कराना। वो गियर रेशियो की मदद से गाड़ी को अलग अलग स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें दो शाफ्ट होते हैं, एक होता है ड्राइवर शाफ्ट, एक होता है ड्रिवन शाफ्ट, जिसपे गियर्स लगे होते हैं, माउंट होते हैं। गियर बॉक्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। बहुत सारे गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं आज के टाइम में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगे होते हैं। ओके, उसके बाद जो हम लोग देख पा रहे हैं ये है प्रोपेलर शाफ्ट। तो स्टूडेंट्स, प्रोपेलर शाफ्ट का काम क्या है, ये गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक जो है जुड़ा रहता है। एक लंबा सा शाफ्ट होता है जो कि लगातार रोटेट करता रहता है और पावर ट्रांसमिट करने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप देख रहे होंगे कि दो गोल गोल डॉट एक सर्कल दिख रहे हैं टॉप व्यू से। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ज्वाइंट्स है। जब हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोपेलर शाफ्ट किस तरह का होता है, उसकी डिज़ाइन किस तरह की होती है, यूनिवर्सल ज्वाइंट्स कैसा होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ज्वाइंट का क्या काम है, इस तरह से यूनिवर्सल ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इस शाफ्ट को प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, तो जैसे कि पीछे वाला चक्का अगर गड्ढे में चला जाता है, ऊपर वाला चक्का ऊपर है, वैसे हालत में क्या होता है कि शाफ्ट जो है वो अगर आगे वाला चक्का जो है वो ऊपर है, पीछे वाला चक्का नीचे है, तो शाफ्ट टूटने का खतरा रहता है। लेकिन अगर ये यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा रहेगा तो शाफ्ट क्या होगा, इस तरह से मूव कर जाएगा और शाफ्ट ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, या शाफ्ट में किसी तरह का डिफेक्ट नहीं आएगा। और स्लिप ज्वाइंट क्या करता है, शाफ्ट का लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, दोनों चक्के का जो बेस है वो अगर सरफेस प्लेन नहीं है, फ्लैट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि लेंथ बढ़ जाएगा इस प्रोपेलर शाफ्ट का, जिसके लिए ये स्लिप ज्वाइंट उसमें प्रोपेलर शाफ्ट को हेल्प करेगा। ठीक है, आगे है हमारा डिफरेंशियल, जिससे रियर व्हील्स तक पावर ट्रांसमिट होता है। ये डिफरेंशियल दो तीन काम करता है। सबसे पहला काम तो इसका ये है कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो डिफरेंशियल से आके जो अटैच हुआ है वो परपेंडिकुलर अटैच हुआ है। ठीक, तो डिफरेंशियल क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर पावर ट्रांसफर करने में मदद कर रहा है। इसके लिए इसमें बीवेल गियर्स लगे होते हैं। बीवेल गियर जो है परपेंडिकुलर पावर ट्रांसफर करने में मदद करता है। ओके, तो इसमें बीवेल गियर्स लगे होते हैं, उसको सन एंड प्लैनेट गियर बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक तो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर पावर ट्रांसमिट कर रहा है। दूसरा हम लोग एक चीज़ इसमें देखते हैं, इस पूरे फिगर को मैं की मदद से मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब हमारा गाड़ी लेफ्ट या राइट टर्न लेगा तो आप देख सकते हैं ये चक्का जो है ये इस तरफ आएगा। अगर गाड़ी ने क्या किया,
लेफ्ट टर्न लिया, है ना, तो इसको, इस चक्के को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है और इस चक्के को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो इनर व्हील है, जब ये गाड़ी लेफ्ट टर्न ले रहा है तो ये इनर व्हील है, ये आउटर व्हील है, ओके। तो इस चक्के को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसके लिए इसे कम रोटेट करना होगा, इसको ज़्यादा रोटेट करना होगा। तो ये जो रोटेशन है वो उसको भी मैनेज करने का काम ये डिफरेंशियल करता है। अब वो किस तरह से करता है, इसके लिए हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में डिफरेंशियल जब देखेंगे तो उसके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग गाड़ी के जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसको टॉप व्यू की मदद से, गाड़ी के टॉप व्यू की मदद से हमने उसे दिखाने की कोशिश की है, ओके। इसको जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं उसके बारे में इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद हमें लिखना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सस्पेंशन का क्या वर्क है, एक्सल का क्या वर्क है, क्लच प्लेट क्या है, फ्लाईव्हील क्या है, गियर बॉक्स क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल, रियर एक्सल एंड व्हील्स, ठीक है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज़रूर से।